अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ कोविड वैक्सीन को लेकर सख्ती किए जाने पर नांदेड़ वागला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इजलास में कारपोरेटर मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन ने अपनी बात रखी। नांदेड़ वागला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इजलास में कारपोरेटर मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन ने कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ डॉक्टर्स और अस्पताल का अमला कोविड वैक्सीन की सख्ती कर रहा है, जो कि मुनासिब नहीं है। मुंतजिबुद्दीन ने कहा कि रियासत के वजीर सेहत राजेश टोपे का कहना है कि सरकारी सहूलतों के लिए इस तरह से वैक्सीन की सख्ती ना की जाए। मुंतजिबुद्दीन ने यह भी कहा कि कोविड वैक्सीन के लिए कारपोरेटर्स हजरात अपने अपने तौर पर ताउन कर रहे हैं। नांदेड़ वागला शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आम इजलास आज मुनक़द हुआ था। नांदेड़ शहर में वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है, जिसके लिए तमाम ही कारपोरेटर्स ताउन कर रहे हैं, मगर नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो दवाखाने हैं, हैदराबाद का दवाखाना, करबला का, शिवाजी नगर और दीगर दवाखानों पर जब मरीज़ इलाज के लिए आ रहा है तो उसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है क्या ये पूछकर चिट्ठी फाड़ी जा रही है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होने की बुनियाद पर वहाँ से मरीज़ों को वापस करने की शिकायतें बहुत सारी आई थी और ये मामला इंतहाई संगीन था। इस मामले पर मैंने आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में आवाज़ उठाई और कमिश्नर साहब से कहा कि महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने भी खुद कहा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अगर किसी के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे दीगर सहूलियात से महरूम नहीं किया जा सकता है। हाँ, अवाम में बेदारी पैदा करना ज़रूरी है, इसके लिए तमाम ही अवामी नुमाइंदे लोगों में बेदारी पैदा कर रहे हैं, वैक्सीन लेने के लिए लोगों को आगाह कर रहे हैं, मगर इलाज के लिए जब मरीज़ आता है वो पहले ही खुद बीमार रहता है और उसे उस वक्त बेहतर इलाज और तसल्ली की ज़रूरत होती है। उस सूरत में हमारे कुछ महापालिका के डॉक्टर्स और वहाँ का स्टाफ उनके साथ नाजेबा सलूक करते हुए उन्हें वापस कर रहा था। इस मामले पर मैंने शदीद मजम्मत की, जिसके बाद कमिश्नर ने फौरी कहा कि ऐसा अब आइंदा नहीं होगा और तमाम ही लोगों से अब जो भी दवाखाने में आएगा उन्हें वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाएगा और तमाम को इलाज की सहूलत दस्तयाब रहेगी। हाँ, अलबत्ता लोगों से कमिश्नर साहब ने भी अपील की है कि वो वैक्सीन जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिए वो अपना वैक्सीन ले लें। मुंतजिबुद्दीन ने शहरियान से भी दरख्वास्त की है कि वो कोविड की रोकथाम के लिए वैक्सीन ले। मुंतजिबुद्दीन ने कहा कि मुतालबे पर कमिश्नर डॉक्टर सुनील लाहाने ने तयख़ुन दिया है कि वो इस तरह की सख्ती करने वालों को पाबंद करेंगे। मैं भी नांदेड़ के अवाम से अपील करता हूं कि वो अपना वैक्सीनेशन करवा ले और तमाम सरकारी सहूलियात से इस्तेफ़ादा करें। मुंतजिबुद्दीन ने आम इजलास से अपने खिताब में कहा कि कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर करदा घरकुल जो माजूर अफराद में तकसीम किए जाने वाले हैं, इसके लिए खुर्रा अंदाजी की जाकर घरकुल तकसीम किए जाए। उसी तरह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पिछले दिनों हमने घरकुल स्कीम में जो फ्लैट घरकुल जो बाकी थे उन्हें दिव्यांग लोगों को देने के लिए हमने करारदाद मंजूर की थी। तकरीबन 180 घरकुल देना के तय पाया था और 1100 एप्लीकेशन आए थे। तो मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से कहा कि जो ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, इस सूरत में इसकी खुरानदाजी लकी ड्रा करके जल्द से जल्द जो हमारे माजूर भाई है उनमें घरकुल तकसीम कर दें। इसके साथ साथ मुंतजिबुद्दीन ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 मंजिला सदर दफ्तर के दोनों दाखिला दरवाज़ों पर शहरियान की सहूलत के लिए महकमा जात की तफसीलात दर्ज की जाए ताकि शहरियान को सहूलत हासिल हो सके। और उसी तरह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में 3 मंजिला बिल्डिंग है, तो बहुत सारे लोग जो अपने कामकाज के सिलसिले में आते हैं तो उन्हें दफ्तर कौन सा महकमा कहाँ है ये मालूम नहीं होता है। तो मैंने कमिश्नर साहब से ये मुतालबा किया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो दाखिला गेट है सीढ़ियों पर दोनों जानिब तमाम बिल्डिंग में कौन सा दफ्तर कौन सा महकमा किस रूम नंबर में मौजूद है उसकी तफसीलात आगाह करें, ताकि लोगों को एक पहले मंजिले का काम है वो तीसरे मंजिले पर जाकर पूछता है तो उनको जो अदम सहूलियात हो रही थी, उनकी जो परेशानियां हो रही थी, उससे वो बच सकेंगे। याद रहे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कोविड वैक्सीन की सख्ती की जाने से मरीजों को ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बदसलूकी क्या तो नहीं बता सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इलाज के मामले में किसी को वहाँ से वापस किया जा रहा है तो इस ताल्लुक़ से दीगर कारपोरेटर्स ने भी आवाज़ उठाई कि हैदराबाद के दवाखाने में
हामिला ख़वातीन के मामले में जो रात के औक़ात में डिलीवरी के लिए आते हैं उन्हें सरकारी दवाखाने में मुंतकिल करने की बात कही जाती है। तो कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि वहाँ स्टाफ मौजूद है। पिछले कुछ दिनों में मशीनरी का प्रॉब्लम आया था, एक दो वाक़यात ऐसे पेश आने की बात हमारे डॉक्टर्स ने भी कबूल की है और ये तयक़ुन दिया कमिश्नर साहब ने कि वहाँ पर से अब किसी भी मरीज़ को वापस नहीं किया जाएगा। नहीं, ऐसी तो मेरे पास किसी की शिकायत नहीं आई। हाँ, अलबत्ता वैक्सीन नहीं होने की बुनियाद पर, सर्टिफिकेट नहीं होने की बुनियाद पर इलाज से रोका जा रहा है, ये शिकायतें आई थी। कई लोगों ने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भेजे थे, उस मामले पे मैंने आवाज़ उठाई। अगर ऐसा कुछ रहा तो इंशाल्लाह मैं दवाखाने की विज़िट करूँगा वहाँ के मुकामी कारपोरेटर्स को साथ लेकर। अगर कोई खाती पाया जाता है तो हम इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से उन पर कार्रवाई करने का मुतालबा करेंगे। एमओसी में नैनो डबल चार्ज, सेरेमिक, डिजिटल, कार्विंग, शुगर, पार्किंग टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, ऑल ग्रेनाइट और घर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए एक बार जरूर जाए। प्रोपराइटर हाजी उस्मान सेठ बागबान, एमओसी टाइल्स, ग्रेनाइट एंड सैनिटरी, देगलू नाका, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।